नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है। तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर बोला गया है अ नंबर 37 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट 5 टाइम्स वन पार्ट एंड 11 टाइम्स अदर पार्ट टुगेदर इक्वल 227। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। यानी कि छोटे नंबर का 9 गुना आपसे पूछा गया है। एक संख्या जो है 37 को इस तरह विभाजित किया गया है। इस तरह विभाजित किया जाता है कि एक भाग जो है 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर के जो है 227 के बराबर है। तो छोटी संख्या का 9 गुना। यहाँ पर जो है लेट कर लेते हैं। लेट जो है हमने ए और बी माना, बी को हमने छोटा मान लिया, ए को हमने जो है बड़ा मान लिया। तो यहाँ पर आते हैं, आपको बोला गया है जो ए प्लस बी मिलकर के जो संख्या है वह 37 है। लेकिन एक बात और बोली गई कि यहाँ पर बोला गया है तो भाग का एक भाग का इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना। तो 11 भी बराबर कितना, 227 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या कर लेते हैं, इसको जो है इससे घटा देते हैं ऊपर। तो यहाँ पर इसको एक जो है किसी को ए या बी को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ 5 से गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा 5b और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दिए 15, 3 18, 185। अब इससे घटा देंगे, ऊपर वाला से घटा दीजिए ऊपर वाले से, है ना। तो ये ख़त्म हो जाएगा, इससे इससे जाएगा तो ये कितना बचेगा भाई, यहाँ पर इसको घटाओ इससे तो ये माइनस का आएगा 6 बराबर ये 7 से 5 घटाओ 2 आएगा और 22 से 18 चला जाएगा तो 4 आएगा। ये माइनस का आएगा लेकिन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6b यहाँ पर 6b आएगा। तो 6 सत्ते 42, हम कह सकते हैं कि b बराबर जो है 7 आया। अब b का मान चाहे इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसमें रख दीजिए, चाहे यहाँ पर रख दो, नहीं यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे रख दो, चाहे तो इसमें रख दो, चाहे तो यहाँ पर। तो ऊपर वाले में रख देते हैं, जो निकल के आया a प्लस बी की जगह 7 रख देते हैं, यहाँ था 37। तो यहाँ से 7 घटा दीजिए तो ए बराबर जो निकल के आ जाएगा 30, ए बराबर 30। लेकिन हमसे क्या पूछा है, छोटी वैल्यू का, यानी कि बी का पूछा है, करा बी का 9 गुना। तो 9b का मान पूछा है तो 7 निकल के इसको भी 9 से गुणा कर दीजिए तो 63 आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 77। यानी कि 77 से पूर्णतः विभाजित सबसे बड़ा 4 अंक की संख्या कौन सा है। तो पता करिए। देखिए 4 अंक की संख्या, वैसे तो स्मार्ट मेथड क्या है, जो हम 77 जो होता है ये क्या होता है, 77 होता है 7 इंटू 7। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं ना स्मार्ट मेथड, इसमें कौन सा 11 से डिविजिबल है, कौन सा 7 से। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो अल्टरनेट जो है, जोड़ जो है उनका जोड़ तो या फिर शून्य होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये तो देखो 9 9 18 तो ये शून्य हो जाएगा, ये 11 से डिविजिबल है। ये जो है 9 9 ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ये वाला जो ये भी है 9 7 16 ये है ना, ये भी 11 से डिविजिबल है। और ये 9 3 12 9 ये भी है, यानी अब फंस गए यहाँ पर। अब क्या करना पड़ेगा, अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है इसमें क्या होता है कि लास्ट का डिजिट को 2 गुना करके उससे जस्ट पहले वाले डिजिट से घटा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है 9999। अब हमने क्या किया, 9 का 2 गुना किया, 18 इससे घटा दिया। यहाँ से 18 घटाइए तो 9 से 8 गया तो 1 बचेगा, 9 से 1 गया तो 8 बचा, ये हो जा। अब 1 का 2 गुना करिए तो 2 हो जाएगा, इससे घटाओगे तो ये आएगा 96। ये 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये खत्म। अब चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी ऑप्शन जो है 993 तो क्या बोल, जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ये लास्ट वाला जो डिजिट है 3 का, 3 को जो 2 गुना करिए, 3 दूनी 6, इससे घटा दीजिए तो 13 से 6 चला जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 8 बचा, ये 9 हुआ। 7 का 2 गुना करिए, इससे घटा दीजिए तो यहाँ पे 8 से 4 गया तो 4, 9 से 1 गया तो 8। देखिए 84 जो होता है 7 से डिविजिबल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता फिर तो, जब एक मिल गया है ना। तो ये है। वैसे तो इसका एक जो है बेसिक मेथड क्या है, बेसिक तरीका, बेसिक जैसे कि है कहा जा रहा है 77 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता करो जो डिविजिबल हो कम्प्लीटली। तो हमने मान ली लेट कर ली 999 ये संख्या है, इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 77 से।
अब 77 से डिवाइड करने का मतलब है इसको जो है 99 जो 1 टाइम चला जाएगा 7, इससे सब्ट्रैक्ट करिए तो 9 से 7 चला जाएगा तो 2 बचेगा, ये भी 2 बचेगा, यहाँ पर आएगा 9। अब ये किससे जाएगा, 8 3 24 240 ज़्यादा हो जाएगा तो यह 2 बार लगभग जाएगा, 2 बार तो हो जाएगा 154। 154 इससे घटा देंगे, 9 से 4 चला जाएगा तो 5 बचा, 12 से नहीं 22 से 15 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7। अब ये 9 जो है नीचे ले आओ, अब ये 8 8 64 8 72 720 तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार 9 टाइम्स इसको करके देखते हैं, 9 सत्ती 63 9 सत्ती 63 69, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 से 3 चला जाएगा तो 6 बचा, और 75 थे जो है 69 चला गया तो यहाँ पर कितना बचा 6, यानी ये जो रिमाइंडर बचा ये क्या है, ये रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर 66 बच रहा है तो इसको क्या करते हैं, जो हमने नंबर लेट किया था 999, इससे जो इसको घटा देंगे तो कम्प्लीटली 0 0 बच जाएगा भाई, यहाँ पे 0 0 जैसे बच जाएगा वही से कट जाएगा इससे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 इससे जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 से 6 चला जाएगा तो 3 बचा, यहाँ पर 3 ये 9 9, देखिए वही यहाँ पर आंसर आ गया था है ना, तो ये है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ हेड्स काउंटेड बाय अ फार्मर इन अ फील्ड इज़ 60, यानी कि सर की जो संख्या है 60 है। व्हेन ही काउंटेड देम ही फाउंड दैट 3 देयर वर 150 लेग्स, यानी कि जो पैरों की संख्या 150 है। इफ़ ऑल हेड्स प्रेजेंट वर पिजन्स और हॉर्स, यानी पिजन्स हैं और हॉर्स हैं, एंड ईच हॉर्स ऑन वन ऑफ द फील्ड हैड 4 लेग्स वाइल ईच पिजन हैड 2। हाँ देखिए एक हॉर्स है और क्या है पिजन है, तो पिजन को हम जानते हैं कि 4 लेग होते हैं, और लेकिन इसमें बोला बोला भी गया है यहाँ पिजन के 2 लेग्स होते हैं। लेकिन इसका जो मेथड है करने का तरीका देखिए, अगर मान लीजिए आप समझिए 60 अगर सिर है, यहाँ पर पूछा गया है किसान द्वारा एक खेत में गिने गए सिरों की संख्या 60 है। अगर सभी मान लीजिए जानवर जो 60 हैं, 60 सिर हैं, तो अगर मान लीजिए सारे हॉर्स हैं, क्या मान लेते हैं सारे हॉर्स हैं, अगर सभी हॉर्स हैं तो इनके हिसाब से कितने 4 पैर होते हैं, तो इनको जो है 240 पैर होने चाहिए थे, क्या होने चाहिए 240 पैर। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है जो 240 नहीं 150 पैर हैं, 150 तो इससे कितना ज़्यादा है 150 से, घटाओ यहाँ से 0, 24 से 15 चला जाएगा 9, यानी कि 90, कितने पैर 90 पैर जो है यहाँ पर कम है। ये क्यों कम है, क्योंकि जो कबूतर हैं उनके तो 2 पैर हैं, यानी कि 45, ये जो संख्या निकल के आएगी 45 ये पिजन है, ये जो है पिजन है। तो बचे कितने भाई, पिजन के 45 सर हो गए तो बचे कितने 15, जो बचे हुए हैं वो क्या है 15 हॉर्स हैं। तो वही पूछा गया था शायद, क्या पूछा गया है, तो 2 पैर हैं तो खेत पर घोड़े कितने, घोड़े कितने 15 घोड़े हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ ये नंबर दे रखा है इज़ डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के का मान फाइंड करना है। देखिए 7 लिखा है 7 8 4 5 के 8 5 4, ये नंबर दे रखा है और बोला जा रहा है जो ये नंबर है 11 से डिविजिबल है। तो अभी हमने क्या बताया था, नहीं 11 का जो रूल होता है अभी हमने बताया नहीं है, वो क्या होता है, इससे जो है मतलब अल्टरनेट का जो जोड़ होता है या तो शून्य होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वही कर लेते हैं। तो 8 4 12, 12 और 5 17, 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 घटाओ इससे सेकंड वाला 5 के हो जाएगा, 5 4 9, 9 7 16, यानी कि 16 प्लस एक्स ये हो जाएगा। तो 25 से 16 घटाए तो हमने क्या हुआ यहाँ पर जो हुआ 9 बचा, 9 से माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए कि जो जीरो हो, यहाँ पर जीरो हो जाए तो एक्स की वैल्यू 9 रख दो भाई, जैसे 9 रखोगे तो ये ज़ीरो बना देगा, जैसे ही जीरो बनाएगा वैसे जो है डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया के का मान क्या हुआ बी, नहीं हाँ बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 47, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है मान लीजिए जो है 47 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है डिविजिबल है कम्प्लीटली। तो इसमें क्या कर लेते हैं 47 से सबसे पहले लेट कर लेते हैं नंबर 5 डिजिट का नंबर 99999, ये है 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। अब इसको 47 से डिवाइड करो,
47 से जैसे डिवाइड करोगे इसको 2 टाइम्स आएगा, यानी कि 94 आएगा। अब यहाँ से जो बचेगा ये 3 बचेगा, यहाँ से जो बचेगा ये बचेगा 5। ठीक, अब ये उतार लो यहाँ पे 9, ये हो जाएगा, एक बार जाएगा 47। अब इससे इसे सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से हो जाएगा 2, ये 1, ये ले आओ। अब ये जाएगा 2 बार जाएगा, ये भी फिर से 2 बार जाएगा, तो जाएगा 94। तो यहाँ पर बचेगा 35। 35 जो है यहाँ पर ले आओ। अब ये कितनी बार जाएगा, चलो 7 बार जाएगा, लगभग 7 बार चला जाएगा। 7 सत्ते 49, और 7 चौके 28, 4 32, हाँ ठीक। 9 से 9 चला जाएगा तो 0, 5 से 2 गया तो 3, और ये तो 0 हो गया, यानी कि 30 जो रिमाइंडर बच रहा है वो 30 बच रहा है। तो हमने क्या बताया था अभी, जो नंबर है ये 999, 5 टाइम्स 9, इससे जो रिमाइंडर बच रहा है इससे इसे घटा घटा दीजिए। तो 9 से ये 9 बचा, ये 6 हुआ, ये 999। तो ऐसा कहाँ पर ऑप्शन है, 69, 999 और 69, सी ऑप्शन। चलिए आगे आते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था 7 यहाँ पर। एक बार इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। ये जो है क्वेश्चन ये पावर में है, तो 77 की पावर जो है 77, और ये डिविजिबल है 78 से विभाज्य किया जाए तो शेष पर पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर वही लगा लेते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये 77। चलिए देखो क्वेश्चन। अब तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 77 की पावर 77 प्लस 77, यह डिविजिबल किससे है, 78 से, यहाँ 78 से। तो ये 77 सबसे पहले ये नंबर देखो, 77 77 78 से कितना कम है भाई। अगर इसको इससे डिवाइड करा जाए तो -1 का आएगा, वाई -1 जो है कि पावर 77 है प्लस 77। ठीक, अब ये माइनस की, अगर किसी की पावर माइनस की पावर अगर ऑड है तो जो है क्या हो जाएगा, -1 आएगा यहाँ पर, और ये प्लस 77, इसे इससे घटा दीजिए तो बचेगा 76। 76 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ अब ये नंबर दे रखा है, इफ़ 62 जो भी नंबर दे रखा है 7 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 8 एंड 5, यानी कि 8 से और 5 दोनों से ही डिविजिबल है। ठीक है भाई, देन व्हाट डिजिट्स शुड कम इन प्लेस ऑफ, स्टार के प्लेस पे, हैश के प्लेस पे कौन सा आएगा। तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल किससे है, 62, यहाँ पर लिख लेते हैं 62684 स्टार, ये हैज। ये जो नंबर है 7 अंक का नंबर है, 2 2 4 2 6 1 7 है ना। तो ये है 8 और 5 दोनों से ही डिविजिबल है। देखिए जो 5 से नंबर डिवाइड होगा, जो 5 से नंबर, तो लास्ट में या तो 0 होना चाहिए और या तो 5 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का अंक या तो ये जो है लास्ट यूनिट डिजिट, इसके लिए क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 5 हो नहीं सकता क्योंकि 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की जो डिजिट है ना वो इवन होना चाहिए, और ये तो 5 तो इवन है नहीं। तो यहाँ पर हमको मिल गया नंबर 62684 स्टार। अब इसकी जगह पर एच का नंबर जो मिल गया हमको 0 हो गया। ठीक, अब जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जो लास्ट के 3 डिजिट ये जो है 8 से डिवाइड होने चाहिए, ये जो है 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो स्टार की जगह ऐसा क्या रखा जाए कि जो है 0 से जो है ये मतलब 8 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे, अगर हमने स्टार की जगह क्या रखा 0, तो ये कंप्लीट हाँ डिवाइड हो जाएगा, एक तो ज़ीरो है। अब जब सेकंड प्लेस पे अगर कोई संख्या जो है डिवाइड हो जाए रखने पर, तो जो है फिर 4 4 के गैप पे आता है, यानी कि यहाँ पर एक 4 भी आ सकता है, फिर 8 भी आएगा। ठीक, या तो 0 होगा या 4 होगा या 8 होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये जो है पूछा गया है तो स्टार और हैश के, तो स्टार के लिए क्या हुआ, पहले हैश के, हैश देखते हैं, हैश है तो 0 आएगा, तो ये नहीं है, तो इसमें से है तो 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 8 के लिए तो 2 नहीं आया है।
या तो इसमें से होगा या तो ये भी नहीं है, या 4 या 0, तो 4 होगा और इसके लिए तो 0 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एडेड टू 999 सच दैट द सम इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 99। यानी कि 99 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे जो योगफल को 99 पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। ठीक है, देखिए 99 जो है 999, इसको इसमें ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि 99 से डिवाइड। देखिए इसमें भाग करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अब हम 99 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो 9 है रिमाइंडर क्या बचेगा 9। अब ये रिमाइंडर या तो इससे घटा दिया जाए, डिवाइज़र से रिमाइंडर घटा दीजिए तो आ जाएगा, तो 99 से जो है 9 घटा दीजिए तो आएगा 90। तो आंसर जो हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, in a division problem the divisor is 4 times the quotient and 2 times the remainder. If the remainder is 32 find the dividend। यानी कि एक जो है भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, यानी कि भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले जानते भाज्य बराबर होता क्या है। भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक, यानी कि ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पर क्या होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और यहाँ जो भी नीचे बचता है क्या होता है रिमाइंडर, यानी ये होता है शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है जो क्वेश्चन में एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, यानी कि जो भाजक है इसका जो है ये कितना गुना है 4 गुना, और शेषफल का 2 गुना। शेषफल तो ये इसका जो है कहा गया है कि इसका तो 2 गुना है। यदि शेषफल 32 है, यानी कि 32 है, इसका 2 गुना बोला गया तो भाजक क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 64, 2 गुना है। और ये जो है इसका 4 गुना है, भाग फल का 4 गुना है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी नहीं 4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी कि ये 16 निकल के आ गया। अब हमने आपको बताया इनका इनका देखो भाज्य ये निकालना है अगर ये संख्या, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर इनका इनका मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें ये जो है ये जो रिमाइंडर है ये जोड़ दो। जैसे कि यहाँ पर भाज्य हमको निकालना है, तो भाजक हमारे पास क्या निकल के आएगा, भाजक है 64, भागफल क्या निकला है 16, और रिमाइंडर जो है 32। तो 16 चौके 64, 16 छक्का 96 में 102 हो जाएगा। अब यहाँ पर 32 ऐड कर देंगे तो 4 2 6, यानी कि लास्ट में यूनिट 6 आएगा। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ P is directly proportional to Q and P is equal to 7 when Q is equal to 6 then find the value of P when Q is 21। यानी कि यदि P Q के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है, और Q जो है 6 होने पर P 7 है, और Q 21 होने पर P का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके Q के, है ना। तो यहाँ पर या तो P1 बाई Q1 बराबर नहीं P1 बाई P2, यहाँ पर आएगा P1 बाई P2 बराबर Q1 बाई Q2। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, P1 हमने माना क्या है, यहाँ पर दे रखा है P1 Q6 है, P 7 है। अगर P 7 है तो P2 हमको फाइंड करना है, ये P2 है। ठीक, Q1 यहाँ पर जो Q जो है 6 दे रखा है, होने पर P 7 है, Q 21 है। ठीक, ये 21 दे रखा है। तो 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, इनकी इनकी आपस में गुणा करिए उधर चला जाएगा, तो 7 सत्ते 49, ये हो जाएगा यहाँ से 2P, है ना। तो 2P क्या है, ये 2P हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, इस चीज़ काट देगा तो 20P का मान जो निकल गया क्या आ जाएगा 24.5। बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है
जिससे कि संख्या जो ये दे रखी है 6 से विभाज्य हो जाए। के का मान फाइंड करना है। देखिए संख्या दे रखी है 217924 के, ये संख्या दे रखी है। अब देखिए 6 से डिवाइड, 6 का मतलब होता है 2 × 3, यानी कि संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 2 का नियम क्या होता है, यूनिट डिजिट या तो शून्य होना चाहिए, या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो इवन नंबर होना चाहिए, जैसे 2 4 6 है ना, डैश डैश। 3 का क्या होता है, उनके योग का जो है अंक, जो उनके अंकों का योग जो होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले अंकों का योग निकाल लेते हैं, फिर पता कर लेंगे। तो देखिए 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 7 और 2 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 2 6 और एक 7, इसमें क्या बचा, 7 हुआ। यहाँ पर 7 है, तो के की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए। देखिए के का मान या तो देखो 0 रख सकते हो, 0 नहीं रख सकते क्योंकि 0 रखे तो 7 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 2, 2 रखो 7 दोनों, हाँ 2 हो सकता है। फिर 2 हो सकता है यहाँ पर, 3 नहीं होगा। 4 5 हो सकता है, लेकिन 5 इवन नहीं है ना। 7 5 12, 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से नहीं होगा। फिर क्या हो सकता है, 8 7 15, हाँ ये भी हो सकता है। 8 7 15 6 से विभाज्य है। 8 7 यहाँ पर 8, ये कितना बचा था, 8 और 7 15। तो 8 7 15 यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे संख्या जो है डिविजिबल बाई हो सकता है कि संख्या, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है। ऐसा तो इसमें बताया नहीं कि क्वेश्चन में छोटा सबसे छोटा या के का मान सबसे बड़ा फाइंड करना है ना। तो दोनों ही हो सकते हैं ऑप्शन में, इसमें 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 12 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, नेचुरल नंबर n डिवाइड्स 732 एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 12, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। n की वैल्यू जो पता करनी है, यानी एक प्राकृत संख्या n जो है 732 को विभाजित करती है। भाई 732 को जो n जो है डिवाइड करता है, तो जो है रिमाइंडर जो कितना देता है, 12, 12 रिमाइंडर देता है। तो n के कितने मान पॉसिबल हैं। तो देखिए हम जानते हैं अगर 732 से 12 घटा दिया जाए तो 720, ये जो है कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब 720 के हम जो फैक्टर कर लेते हैं, 720 के फैक्टर करना बहुत आसान है। या तो ये मेथड लगा दो, ये देखो बच्चों वाला मेथड है। तो सीधा मेथड कैसे लगाओ, यहाँ पे ये है, ये जो 72 होता है 8 × 9 गुना होता है, और 0 को 2 × 5 कर दीजिए। जैसे अगर एक जीरो है तो 2 × 5, 2 जीरो है तो 2² × 5², 3 जीरो है तो 2 का क्यूब × 5 का क्यूब, है ना। तो यहाँ पर हमने तोड़ लिया इसको, तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक। तो अब इसको जो है यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे इसके हम फैक्टर करेंगे, और इसमें देखेंगे कि कितने जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, इनका जो है यहाँ पर। तो 4 जो है, 4 में एक जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ो 3 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ो, एक जोड़ो तो हो जाएगा 2। 5 × 15 दूनी 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल गए, 30। 30 निकल के आ गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल गए, 30। लेकिन हम जानते हैं जो रिमाइंडर जो है, जो डिवाइज़र होगा वो तो 12 से बड़ा होगा, तो इससे पहले वाली इससे घटा दीजिए तो पता चल जाएगा। तो देखो 1 डिवाइड कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, है ना। 3 कर देगा 70, इसको 72 ज़ीरो को, है ना। 4 कर देगा, 5 भी करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 करे दे 8 कर देगा, हाँ 9 करेगा, और 12 खुद करेगा। तो ये कितने निकल के आ गए यहाँ पर फैक्टर, 2 4 6 8 1 9, 9 निकल के आ गए। 1 2 3 4, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा, 6 भी करेगा, 10 भी करेगा। हाँ एक छूट रहा था यहाँ पर 10 भी, क्योंकि 10 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने, 10, तो टोटल निकल के यहाँ पर आ गए 20। तो कितने टोटल नंबर फैक्टर पॉसिबल हैं, 20। क्वेश्चन नंबर 13, द एज ऑफ अ ट्री डिपेंडेड ऑन द नंबर ऑफ रिंग्स present in its trunk. The value of such a tree is proportional to its age. If a tree with 40 rings and an age of 50 years is valued at 5,000 नहीं 50,000, then a tree with 30 rings is 10 years old and it is value is। देखिए एक वृक्ष जो है उसके जो है उतने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है।
संख्या पर निर्भर करती है। ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती होता है। ऐसे वृक्ष का जो मूल्य है उसके आयु के यानी कि एज के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनकम के यानी कि मूल्य के रेट के, ठीक, प्रोपोर्शनल होता है। यदि 40 छल्लों और 50 वर्ष की आयु वाले वृक्ष का मूल्य इतना है। देखिए 40 कह रहा है, 40 जो है छल्ले हैं, इसमें कितने छल्ले हैं, 40 छल्ले हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 50 के, यानी कि हम कह सकते हैं ये 50 के हैं। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं कितने गुना है, 40 जो है 50, 0 4 से 1, 4 दुनिया 4 यानी कि 1.25 गुना है, ठीक, 1.25 गुना है इसका। तो यहाँ पर जो है वैल्यू 50 की। अब एक चीज़ और देखिए, 50 वर्ष डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट के, तो 50 की वैल्यू ये है, यहाँ पर देख तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5000। एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1000। एक की वैल्यू 1000 निकल के आ गई। तो अब यहाँ पर जो है 30 छल्लों वाले के लिए हमको पता करना है, 30 छल्लों वाले के लिए तो 30 ये भी उतना ही गुना होगा, 1.25 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये 0 से कट जाएगा तो यहाँ पर एक दशमलव आ जाएगा, 12 दिए 36, ये हो जाएगा प्लस 5 दिए 15, 1.5 यानी कि ये हो जाएगा 37.5। अगर ये 1000 गुना था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ये भी 1000 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 3750 और ये हो जाएगा एक और 0 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है 37.5, 37.5 बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन अपने ख़त्म हो गए हैं, तो आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलिए ख़त्म करते हैं क्लास सभी।